हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 दोस्तों हमारा चल रहा है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है और साथ ही साथ देखेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान का जो महत्व है वो भी क्या क्या होता है। तो इसके पहले देखिए दोस्तों हमने सहायक जनन तकनीकें आपको प्रोवाइड कराई है वीडियो। देखिए सहायक जनन तकनीकों में हमने कई सारे पार्ट आपको बताए थे, जैसे पात्र निषेचन, गिफ्ट हो गया था, इसके अलावा जिफ्ट हो गई थी। आज की इस वीडियो में एक और चीज है कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की यदि हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है 1932 में हुई थी। मतलब ओवरऑल इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, 1932 में हुई। लेकिन भारत में यदि हम बेसिकली इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो भारत में इसकी शुरुआत जो है 1939 में हुई थी। कहां से हुई थी? तो मैसूर शहर से हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो डॉक्टर संपत कुमारन नामक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले 1939 में मैसूर से इस कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत की। बेसिकली सबसे पहले यदि हम इसकी डेफिनेशन समझे तो देखिए पर्टिकुलर कोई भी गर्भाधान की यदि हम परिभाषा देखते हैं, देखिए नर से क्या होता है, कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य को एकत्रित कर लिया जाता है। किसी भी मेल से क्या किया जाता है कि कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य या सेमेन को एकत्रित कर लिया जाता है। अब उस कृत्रिम रूप से एकत्रित किए गए वीर्य को क्या करते हैं, स्वच्छता पूर्वक उसको किसी भी मादा के जननेंद्रिय में, मतलब मादा के जनन अंगों में उसको सही जगह पर व उचित समय पर क्या किया जाता है, प्रविष्ट कराया जाता है। इसी प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। देखिए किसी भी मेल से क्या किया जाता है कि कृत्रिम यंत्रों के द्वारा यानी आर्टिफिशियल रूप से वीर्य को बाहर एकत्रित कर लिया जाता है और उस एकत्रित किए वीर्य को स्वच्छता पूर्वक किसी भी मादा की जननेंद्रिय में सही जगह पर तथा उचित समय पर प्रविष्ट करा दिया जाता है। और इसको सही जगह पर तथा उचित समय पर मादा के जननेंद्रिय में प्रवेश कराने की जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है, कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाती है। अब एक चीज और आपको देखनी है कि अर्थात इस विधि में नर व मादा का समागम आवश्यक नहीं होता। मतलब किसी भी प्रकार से आपस में नर व मादा यानी मेल और फीमेल किसी भी प्रकार से इनके मिलने की या समागम होने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब मेल और फीमेल के बिना आपस में मिले ही यह प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कोई भी कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है कि नर से कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य या सेमन को एकत्रित किया जाता है और उसको स्वच्छता पूर्वक किसी भी मादा के जननेंद्रिय में सही जगह में तथा उचित समय पर प्रविष्ट कराना ही क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। और इस विधि में किसी भी प्रकार से मेल व फीमेल के आपस में मिलने या समागम होने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंस है यानी कि कुछ महत्व हैं जो कि कृत्रिम गर्भाधान के हैं, इनको भी देखते हैं। देखिए कृत्रिम गर्भाधान से पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके द्वारा उत्तम नस्ल के चयनित नर से वीर्य एकत्रित कर सकते हैं और वीर्य एकत्रित करने के पश्चात एक ही समय में कई सारी मादाओं को गर्भित करा सकते हैं और कई सारी मादाओं को गर्भित करा करके असली नस्ल की पीढ़ी तैयार की जाती है। मतलब यहां पे क्या है कि कोई भी उत्तम नस्ल का चयनित नर है उसके वीर्य को एकत्रित कर लेंगे और कई सारी मादाओं के जननेंद्रिय में प्रविष्ट करा देंगे जिससे एक साथ कई सारी मादाओं को गर्भित किया जा सकता है और फिर उससे असली नस्ल की पीढ़ी तैयार की जा सकती है। तो पहला इंपॉर्टेंस तो यही है कि इसके द्वारा उत्तम नस्ल के चयनित नर से वीर्य को एकत्रित करके एक ही समय में कई सारी मादाओं को गर्भित करा करके असली नस्ल की पीढ़ी को तैयार किया जा सकता है। तो ये किसी भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि इनमें किसी भी प्रकार से लैंगिक बीमारियों का खतरा नहीं रहता है। मतलब किसी भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान से लैंगिक बीमारियों का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि देखिए आपस में जब किसी भी प्रकार से नर व मादा
आपस में मिलेंगे ही नहीं, जब आपस में उनके मध्य समागम होगा ही नहीं, तो इस प्रकार से किसी प्रकार से लैंगिक बीमारियों का खतरा भी नहीं रहेगा। तो यहां पे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो कृत्रिम गर्भाधान है, ये एक छोटी सी वीडियो आपको पेपर में यदि आएगा तो आपको इतना ही लिखना है, पेपर में आता है कृत्रिम गर्भाधान किसे कहते हैं, इसके महत्व लिखिए। तो आपको पूरा का पूरा दोनों महत्व लिखना है और साथ ही साथ कृत्रिम गर्भाधान की परिभाषा भी अच्छे से समझानी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों यदि आप अच्छे से नोट्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक विषय का नोट्स जो है 100 रुपए प्रति नोट्स है, जिसको कि आप इस नंबर में कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।